कहते हैं वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जिसके पास सब कुछ है जरूरी नहीं कि कल भी उसके पास कुछ हो, और जिसे आज दुनिया कमजोर समझती है हो सकता है कल वही सबसे मजबूत बन जाए। एक छोटे से गांव में राघव नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन राघव के सपने बहुत बड़े थे। उसी गांव में विक्रम रहता था। उसके पिता बहुत अमीर थे। पैसे के घमंड में विक्रम गरीब लोगों को इंसान तक नहीं समझता था। एक दिन विक्रम ने राघव का मजाक उड़ाते हुए कहा, विक्रम, तुम जैसे गरीब लोग जिंदगी भर गरीब ही रहते हैं, बड़े सपने देखना छोड़ दो। राघव चुप रहा। उसकी माँ ने रात में पूछा, माँ, बेटा आज इतने परेशान क्यों हो? राघव, माँ, उसने मुझे गरीब कहा, लेकिन मैं साबित करूंगा कि इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। माँ, याद रखना बेटा, समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है। सीजन 2, समय बदलता है। कुछ साल बीत गए। राघव ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने दिन रात काम किया, नई चीजें सीखी और धीरे धीरे अपना छोटा कारोबार शुरू कर दिया। दूसरी तरफ विक्रम अपने पिता के पैसों को बिना सोचे खर्च करता रहा। एक दिन अचानक विक्रम के पिता के कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बैंक का कर्ज बढ़ता गया और देखते ही देखते उनका घर तक बिकने की नौबत आ गई। विक्रम पहली बार समझ रहा था कि पैसा हमेशा साथ नहीं रहता। उधर राघव का कारोबार लगातार बढ़ रहा था। एक दिन विक्रम मजबूरी में राघव के पास मदद मांगने पहुंचा। विक्रम, राघव, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राघव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, राघव, आज तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे वो दिन याद है जब तुमने कहा था कि गरीब इंसान कभी बड़ा नहीं बन सकता। विक्रम की आंखें नीचे झुक गईं। राघव, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अंतिम सीन। वॉइस ओवर। वक्त ने दोनों को अपना खेल दिखा दिया था। जिसे अपने पैसों पर घमंड था, उसके पास कुछ नहीं बचा, और जिसे दुनिया गरीब समझती थी, वही अपनी मेहनत से सबसे आगे निकल गया। राघव अपनी माँ के पास वापस आया। माँ, बेटा, आज समझ आया समय का खेल। राघव मुस्कुराया। राघव, हाँ माँ, समय किसी का नहीं होता, इसलिए अच्छे वक्त में घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे वक्त में हार नहीं माननी चाहिए। वॉइस ओवर। याद रखिए, समय बदलने में देर। राघव ने विक्रम की मदद तो कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि विक्रम के मन में अभी भी पुराना घमंड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद विक्रम ने राघव से कहा, विक्रम, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं किसी के एहसान के नीचे नहीं रहना चाहता। मैं अपना सब कुछ वापस हासिल करके रहूंगा। राघव, यही जज्बा चाहिए, लेकिन इस बार रास्ता मेहनत का होना चाहिए, घमंड का नहीं। विक्रम ने पहली बार राघव की बात को गंभीरता से लिया। कुछ महीने बाद विक्रम ने छोटी सी दुकान शुरू की। शुरुआत में ग्राहक बहुत कम आते थे। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन विक्रम परेशान होकर दुकान बंद करने वाला था। तभी एक बुजुर्ग उसकी दुकान पर आए। बुजुर्ग, बेटा, हार मानने वाले और जीतने वाले में सिर्फ एक फर्क होता है। जीतने वाला आखिरी कोशिश तक इंतजार करता है। विक्रम को राघव की बात याद आ गई। उसने दुकान बंद नहीं की। अगले दिन फिर मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। लेकिन तभी कहानी में नया मोड़ आया। एक रात राघव के ऑफिस में एक अजनबी आदमी आया। अजनबी, राघव, तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी मेहनत से सब हासिल किया है? राघव हैरान होकर उसे देखने लगा। राघव, तुम कहना क्या चाहते हो? अजनबी ने एक पुरानी फाइल टेबल पर रख दी। अजनबी, इस फाइल को खोलोगे तो तुम्हें अपने परिवार से जुड़ा ऐसा राज पता चलेगा
जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। राघव ने कांपते हाथों से फाइल उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। राघव, ये कैसे हो सकता है? वॉइस ओवर। आखिर उस फाइल में ऐसा क्या था? राघव के परिवार का कौन सा राज इतने सालों से छिपा था? और क्या विक्रम की जिंदगी में फिर से आने वाला था एक और बड़ा तूफान? राघव के हाथ में वह पुरानी फाइल थी। उसकी आंखें लगातार उसी कागज पर टिकी थीं। उस कागज पर उसके पिता का नाम लिखा था, राघव। लेकिन मेरे पिता तो एक साधारण आदमी थे। फिर इस कंपनी के कागजों पर उनका नाम कैसे? अजनबी ने धीरे से कहा, अजनबी, तुम्हारे पिता साधारण आदमी नहीं थे। उन्होंने सालों पहले एक कारोबार शुरू किया था, लेकिन एक धोखे की वजह से उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा। राघव हैरान रह गया। राघव, किसने धोखा दिया था? अजनबी कुछ देर चुप रहा। फिर उसने एक नाम बताया, अजनबी। विक्रम के पिता ने। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि विक्रम के पिता हमेशा उसके परिवार से दूरी बनाकर रखते थे। अगले दिन राघव सीधे विक्रम के घर पहुंचा। राघव, विक्रम, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे पिता मेरे पिता को जानते थे? विक्रम चौंक गया। विक्रम, हाँ, लेकिन क्यों? राघव ने फाइल उसके सामने रख दी। विक्रम ने कागज पढ़ा और उसका चेहरा बदल गया। विक्रम, ये कागज तुम्हें कहाँ मिले? राघव, कल एक आदमी लेकर आया था। विक्रम कुछ देर तक चुप रहा। फिर बोला, विक्रम, राघव, मुझे लगता है मेरे पिता ने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। राघव गुस्से में बोला, राघव, तो इतने सालों तक मुझे गरीब समझकर तुम्हें घमंड किस बात का था? विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम, मुझे सच पता ही नहीं था। उसी रात विक्रम अपने पिता की पुरानी अलमारी खोलता है। अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी राघव को सच्चाई पता चल जाए तो उसे उसका हक लौटा देना। विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन डायरी में एक और नाम लिखा था, शेखर। विक्रम ने तुरंत राघव को फोन किया। विक्रम, राघव, असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे पिता के पीछे कोई तीसरा आदमी था। वॉइस ओवर। आखिर शेखर कौन था? उसने दोनों परिवारों के बीच इतनी बड़ी साजिश क्यों रची थी? और क्या राघव अपने पिता का खोया हुआ हक वापस हासिल कर पाएगा? रात के करीब 11 बजे थे। राघव और विक्रम पुराने गोदाम में पहुंचे, जहां विक्रम के पिता की पुरानी चीजें रखी थीं। विक्रम के हाथ में वही डायरी थी। विक्रम, डायरी में लिखा है कि शेखर के पास सारे सबूत है। लेकिन शेखर अब कहाँ है, किसी को नहीं पता। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। धड़ाम। दोनों ने पलटकर देखा। एक आदमी अंधेरे में खड़ा था। आदमी, शेखर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही शेखर हूं। राघव हैरान रह गया। राघव, तुमने मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? शेखर धीरे धीरे आगे आया। शेखर, मैंने तुम्हारे पिता से सब कुछ नहीं छीना था। असली धोखा किसी और ने दिया था। विक्रम ने पूछा। विक्रम, कौन? शेखर ने एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में 3 लोग खड़े थे, राघव के पिता, विक्रम के पिता और एक तीसरा आदमी। राघव ने तस्वीर देखते ही कहा, राघव, ये तो हमारे गांव का सरपंच है। शेखर ने सिर हिलाया। शेखर, हाँ, उसी ने दोनों परिवारों के बीच झूठ फैलाया था। तुम्हारे पिता और विक्रम के पिता एक साथ कारोबार करना चाहते थे, लेकिन सरपंच ने कागजों में धोखा करके दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। राघव कुछ बोल नहीं पाया। तभी शेखर ने कहा, शेखर,
लेकिन मेरे पास उस धोखे का आखिरी सबूत है। वह एक पुराना लिफाफा निकालता है। लिफाफे पर लिखा था, राघव के 25वें जन्मदिन पर ही खोलना। राघव की आंखें फटी रह गईं। राघव, मेरे जन्मदिन के लिए ये पत्र इतने सालों से किसने रखा था? शेखर मुस्कुराया। शेखर, तुम्हारे पिता ने। राघव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बेटा, जिस दिन तुम्हें ये सच पता चलेगा, उस दिन समझना कि समय ने अपना खेल पूरा कर दिया है। वॉइस ओवर। लेकिन पत्र में आगे क्या लिखा था? सरपंच ने आखिर ऐसा क्यों किया था? और क्या राघव अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेगा या माफ कर देगा? जारी रहेगा।